को पहला झटका दे दिया अनुपमा ने, दूसरी टक्कर पड़ेगी और भी भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज पराग कोठारी और अनुपमा के बीच में जो टक्कर हुई है वो देख के ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। अनुपमा को तो हम जानते ही हैं, अब पराग कोठारी को भी हम जानना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो भी वनराज शाह की तरह अनुपमा के लिए मन में पहली ही इंप्रेशन से एक ऐसी जगह बना बैठा है जो सिर्फ नफरत की तरफ ही जाती है। तो बात करते हैं इस सीन के ऊपर, प्री कैप के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पराग कोठारी जिसने सबसे पहले यही कहा कि त्योहार खराब नहीं करना है, इसीलिए आज ये बात नहीं करूंगा, मगर इस लेडी को छोड़ूंगा नहीं, ये उसने अपने मन में ठान लिया। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि त्योहार खराब नहीं करूंगा। अब जब ये सीन क्रिएट होता है और जो सीन पराग कोठारी खुद लीड करता है ये कह के कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, जब किसी भी त्योहार में किसी भी शुभ काम में एक ना की जगह बनती है तो वो खराब ही होता है। तभी कहते हैं ना कि ना नहीं बोलना चाहिए जल्दी जल्दी, अगर कोई शुभ काम हो रहा हो तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अगर ना बोलते हो तो शुभ काम जो है अशुभ हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पे पराग कोठारी ने कोई वजह नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कुंदस और एक अनजान लेडी, सिर्फ जिसको उसने एक बार देखा ही है स्कूटी पे जाते हुए, और माँ ने कहा है कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, इसलिए उसने एक इंप्रेशन बनाया और उसके खाने को यानी अन्न को उसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अब ये बात तो अनुपमा शुरू से ही नहीं बर्दाश्त करती है, मगर जिस बात का ध्यान पराग कोठारी ने नहीं रखा उस बात का ध्यान अनुपमा ने रखा। अनुपमा ने वहां पे पैसे को हाथ जोड़े और कहा कि मैं ये त्योहार खराब नहीं करना चाहती हूं। अब ये बात काबिले गौर है, उसको समझनी चाहिए। और ये बात जब अनुपमा कहती है जोर देके, इसीलिए हाथ जोड़ के उसने मनी यानी कि लक्ष्मी माता को प्रणाम किया और वहां से जाने के लिए तैयार थी, मगर इसकी ईगो को हर्ट हुआ। अब वही ईगो क्लैश, मेल ईगो, ऊपर से घर के लोगों ने इतना ज्यादा ऊपर चढ़ाया हुआ है कि बड़े भाई या चाचा या जो भी कुछ है वो सब मेरा बेटा, सब करके पराग कोठारी एकदम करता धरता है इस कोठारी फर्म का। तो अब कोठारी का अभिमान, कोठारी का अहंकार लगा लो, ईगो लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो 7वें आसमान पे है। अब उसके सामने कोई लेडी आके ये बात बोल दे कि मैं त्योहार खराब नहीं करना चाहती, कहने का मतलब यह है कि अपना पैसा रखो अपने पास, और वो ये बात कहते तो कोठारी की ईगो कितनी शेड हो जाएगी, कितनी ज्यादा हल्की हो जाएगी, आप समझ सकते हो। और इसी में उसने उनको वहां से गेट आउट कहना जो है वाजिब समझा, यानी कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तो खुद ही अपना त्योहार खराब कर लिया, जिसके ऊपर वो बड़ा सोच रहा था कि मैं त्योहार खराब नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये है पहली टक्कर पराग वर्सेस अनुपमा। अब आगे तो टक्करें होंगी और आगे इससे भी भारी होंगी, क्योंकि अभी तक तो अनुपमा पराग कोठारी को जानती नहीं थी कि किस नेचर का इंसान है, और अब उसको पता चल गया है और दोबारा टक्कर होगी, क्योंकि टक्करें तो होंगी ही, क्योंकि प्रेम है बीच में, और फिर ये टक्करें बहुत भारी पड़ेंगी पराग कोठारी के लिए। हर टक्कर उसकी ईगो को हिला के जाएगी, इसके वजूद को झंझोड़ के जाएगी, क्योंकि सच का सामना करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.